नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। आज एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम, जो कि झारखंड के दुमका शहर से घटी। ये घटना एक विदेशी महिला, स्पेनिश महिला के साथ हुई है, जिनका नाम फर्नांडा फोरएवर है। ये महिला इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। इनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोवर्स हैं। ये बाइक चलाने की शौक रखती है और ये वर्ल्ड टूर पर निकली हुई है। ये महिला पाकिस्तान से होते हुए बांग्लादेश से इंडिया एंटर करती है। इंडिया में पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड के दुमका शहर पहुंचती है। दुमका में एक खेत में टेंट लगाकर ये महिला रात्रि विश्राम कर रहे होते हैं। तब उधर से 2 लोग आते हैं। उसके बाद उन्होंने टेंट की तरफ गया। उसके बाद जाने के बाद फिर से फोन पे अपने कुछ साथियों को बुलाता है। लगभग 5 की संख्या में उसके साथी आती हैं और महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये महिला का एज बताया जा रहा है 30 से 35 साल है। ये स्पेनिश महिला है। इनके पति ब्राजीलियन है, जिनका एज 60 से 65 साल है। ये दोनों पति पत्नी बाइक टूर पे निकले हुए हैं, जो कि दुमका शहर में इनके साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। वहाँ से फिर विक्रमजीत सिंह मानस ने ये वीडियो शेयर किया। ये मामला जब खबर में कब आई, जब विक्रमजीत सिंह मानस ने, ये भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने ये वीडियो शेयर किया। उसके बाद जाकर ये मामला प्रकाश में आया। इसके बाद फिर एसआईटी की गठन होती है, जांच चलती है। 2 मार्च को 3 रेपिस्ट को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब 4 मार्च को चार और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये महिला एक बात बोली है जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। ये महिला जब वहाँ से जाती है, अस्पताल जाती है, वहाँ अपना मेडिकल चेकअप कराती है, पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात करते हुए एक बाइट देती है। ये कहती है ये एक घटना था जो कहीं भी हो सकती है। मैं आज भी मानता हूँ कि इंडिया के एक अच्छा देश है और यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो साथियों, इस तरह की घटना जो होती है, मर्माहिक घटना होती है, हमारी छवि इंटरनेशनल लेवल पे क्या बन रहा होता है, ये भी सोचने को मजबूर करता है। हम लोग वसुधैव कुटुंब वाले देश हैं, अपने अतिथियों की सत्कार करना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हम लोगों के बीच बसे हुए जो दरिंदगी कर जाते हैं, जिसके वजह से आज भी हम लोगों की बदनामी सहनी पड़ती है। तो ये महिला के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अरेस्ट हुआ। अब एसआईटी की गठन करने के बाद जब सभी 7 को अरेस्ट कर लिया गया है, अब ये झारखंड हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिए हैं। अब इन्हें जल्द से जल्द सजा दिया जाएगा, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं। और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सख्त की सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अब आगे ये महिला पटना बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। बिहार से होते हुए नेपाल जाएगी। ये महिला का रूट है आगे नेपाल से होते हुए अगला टूरिज्म निकलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, ऐसी घटना समाज में जब घटती है तो इसके पीछे आपकी क्या राय है, आप भी जाके कमेंट बॉक्स में बताएं।